बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। इस वक्त कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त मंजरनामा जो रीजन का है, जिस खत्ते में हम मौजूद हैं, यानी कि साउथ एशिया, इस वक्त ये मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है। भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान को प्रोवोक करने वाली स्टेटमेंट्स और एक मरतबा फिर जंग की तैयारियों के हवाले से बयानात जारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी बड़ा सरप्राइज़ दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान के बॉर्डर पर भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें करने के लिए नोटम जारी किया। तो अब पाकिस्तान की जो बहरिया है, पाकिस्तान नेवी, जिसका किरदार बहुत अहम हो सकता है भारत के साथ अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान की नेवी ने एक नोटम जारी किया है। इस नोटम की अहमियत और टाइमिंग इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान 14 अगस्त को चीन की मदद से एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। इस हवाले से अंदर खाते कुछ डिस्कशंस जारी हैं और कुछ सोच विचार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर दोबारा से हमले के लिए पर तोल रहा है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा ट्रेलर या टीजर दें। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान इस वक्त क्या डिस्कशन कर रहा है और अंदर खाते क्या कन्वर्सेशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान भारत को ये सरप्राइज दे या ना दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है। तो उस पर बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ भारत को एक और धचका लगा है और भारत जो है उसके कुछ जासूस एक इंतहाई अहम तरीन वेस्टर्न मुल्क में से एक्सपेल किए गए हैं। और भारत जो कि क्वाड का मेंबर है, क्वाड में कौन से 4 मुल्क आते हैं जी? क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मेंबर बनने पे भारत बड़ा खुश भी था, लेकिन अब भारत को अपने एलाइज जो हैं, एक तरफ तो अमेरिका ने तुन के रखा हुआ है, तो अब ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड का मेंबर भी है, उसकी तरफ से इंडिया को स्नब किया गया है। उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर जो है, इनके साथ वंडर्स कर चुका है। यानी पाकिस्तान ने कमाल किया, यहां तक कि पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है कि पाकिस्तान ने जो किया वो अनइमेजिनेबल था। इसमें हमने जो सैटेलाइट्स को इंटीग्रेट किया और दीगर चीजें, अब भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। भारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो कुछ उसे पिछले मार्के के अंदर समझ नहीं लगी, वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए भाई वही बात है ना कि आप टाइम बाय कर रहे हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि आपका जो मुखालिफ फरीक है उसके पास भी टाइम है फिर तैयारी करने का, और वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। अब ये जो Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने शामिल किए हैं चाइनीज़ और डिप्लॉय किए हैं और अनाउंसमेंट की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट होता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान जो है उसके वाले से ये बताया गया था और ये पहले ही खबर आ चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो JF-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, राफेल भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, तो पाकिस्तान चीन से JF-35 जो है वो हासिल करने जा रहा है। और इसमें ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अगर पाकिस्तान ये तैयारा चाइना से जो हासिल करना ही करना है, पाकिस्तान जिस दिन ये तैयारा अनवेल करेगा तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा, सिर्फ चौथा, जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी इंडिया जो अभी ख्वाब देख रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, और हमने तो इंडिया का 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट राफेल भी गिरा दिया J-10C के साथ, तो आप जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि सैटेलाइट सिस्टम, किल चेन सिस्टम, एवॉक सिस्टम के साथ अगर JF-35 तैयारा आ गया और फिर पाकिस्तानी पायलट्स ने जो वंडर्स किए, यू लिटरली हैव नो आइडिया कि ये इंडिया की नींदें उड़ाने के लिए खबर काफ़ी है। अब इस वक्त सोच विचार ये हो रहा है कि हम अपना ये तैयारा जो है ये अभी रिवील करें 14 अगस्त के दिन, जो एक एयर परेड होनी है, यानी फ़ज़ाई परेड जो है उसके हवाले से बातचीत चल रही है कि जी इस्लामाबाद पर हो, और उसमें अगर पाकिस्तान ये अनवेल कर देता है। देखें, कभी कभी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, उसको बताना जो है कभी कभी वो भी अहम होता है और उसको छुपाना कभी कभी वो भी अहम होता है। तो कभी ऐसे होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहले बता देते हैं कि दुश्मन एडवेंचर ना करे, और कभी आप अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स जो हैं वो छुपा कर रखते हैं कि अगर दुश्मन एडवेंचर कर ही लेता है तो उसके लिए कोई ना कोई सरप्राइज आए। तो इस वक्त कुछ
कुछ डिस्कशंस अंदर खाते चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो सुपीरियॉरिटी है, एयर सुपीरियॉरिटी, वो अनमैच्ड पहले भी थी, लेकिन अब जिस लेवल पे जाने वाली है वो नेक्स्ट लेवल है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि भारतीय आर्मी चीफ ने कल ये स्टेटमेंट दी थी कि जी हम पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है और हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। इंडिया के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, नरेंद्र मोदी की बचती हुई जो गिरती हुई साख है उसे बचाने के लिए दे आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन कि पाकिस्तान के ऊपर वो दोबारा से कोई स्ट्राइक करें। अब ये तो हमारे पे है कि हम उनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कैसे बदलें। अब वही स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से आई कि हम ईस्टर्न साइड से हमला करेंगे, इस स्टेटमेंट की अहमियत है क्योंकि भारत को हमने ये बता दिया है कि हमें पता है कि आपने अपने एसेट्स ईस्टर्न साइड पे रखे हैं कि शायद वो पाकिस्तान की रेंज में नहीं है। हमें ये भी पता है कि आपके एसेट्स उस जगह पर मौजूद हैं और हम उन्हें ही पहले निशाना बनाएंगे। तो इंडिया को ये मैसेज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हुआ है। इंडिया बहुत सी ड्रिल्स कर रहा है, ड्रोन एक्सरसाइजेस कर रहा है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर, एंड पाकिस्तान नोज कि भाई इस मरतबा ये शायद नेवी की जो साइड है उससे कोई एडवेंचर करें। खैर हम तो यही कहते हैं कि हमारी नेवी वाले जो हैं उन्हें भी भारत खिदमत का मौका दे, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस को, आर्मी को भी खिदमत का मौका दिया, सफ़ेद झंडे लहरा के भाग गए भारतीय जो हैं और अपनी चौकियां छोड़ के। एयरफोर्स को खिदमत का मौका दिया तो हमने राफेल गिरा दिए। तो भाई नेवी वाले जो हैं वो तो इंतजार में बैठे होते हैं हर जंग के अंदर कि भाई आए इंडिया। अब नाज़रीन क्रम हुआ यह है कि पाकिस्तान ने रिलीज किया है एक नोटम। अब ये नोटम जारी होता है जब आपने एरिया क्लियर कराना हो, फजाई और या फिर समुद्री। तो अब नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने नेवल फायरिंग ड्रिल्स जो हैं अरेबियन सी के अंदर ये नोटम जारी किया है और ये 11 से 12 अगस्त 2025 बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ये नोटम जारी कर दिया गया है। और नेवल शिप्स की फायरिंग जो है वो पाकिस्तान ने बताई है कि जी 11/8/2024 जो यूटीसी टाइम है उसके मुताबिक 4 बजे से, एंड डेट जो है वो 12 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे यूटीसी टाइम। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने इस सेम पीरियड के अंदर, इसी सेम पीरियड में इंडिया जो है उसने अपनी नेवल शिप्स जो हैं उनकी फायरिंग के लिए ऑलरेडी एक नोटम जारी किया हुआ है। और पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया है जिस जगह पर फायरिंग का, वो सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स है उस जगह से जहां पर इंडिया ने कहा हुआ है कि हमने यहां पर फायरिंग करनी है अरेबियन सी में। इंडिया ये कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हमने आपने यहां पे अपनी फायरिंग की एक्सरसाइजेस करनी है तो हम यहां पर करेंगे। इन दोनों में सिर्फ 60 नॉटिकल मील, ये समुद्र के माइल्स अपने होते हैं तो उन्हें नॉटिकल माइल्स कहते हैं, तो 60 नॉटिकल माइल्स का सिर्फ डिफरेंस है डिस्टेंस के अंदर रफली। अब पाकिस्तान का ये मूव जो है, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू इंडिया कि भाई वी आर रेडी और हम कुछ भी आपकी तरफ से एडवेंचर जो है उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे, और हमारी बहरिया जो है वो भी तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से इस नोटम का जारी होना, इसकी टाइमिंग, जिस टाइम पे इंडिया अपनी फायरिंग ड्रिल्स कर रहा है हम भी उसी टाइम पे अपनी फायरिंग ड्रिल्स करेंगे। सिर्फ 60 मील दूर हिम्मत हुई तो इंडिया एडवेंचर कर ले, हम भी अपने 2-2 हाथ कर लेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम अब हुआ ये है कि इस वक्त भारत जो है वो वेस्ट के अंदर मुंह की खा चुका है। चाइना और रशिया पहले ही कन्नी कतरा रहे हैं। चाइना तो मुकम्मल तौर पे इंडिया का मुखालिफ है, रशिया के साथ भी कोई इतने खास मामलात नहीं है। ट्रंप ने ऑलरेडी लात मार दी। अब क्वाड का इंडिया मेंबर हुआ करता था चाइना की पावर को कंटेन करने के लिए, और क्वाड का एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया जिससे इंडिया के मिसाली ताल्लुकात हुआ करते थे। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अपने संडे मॉर्निंग हेरल्ड और ऑस्ट्रेलियन टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स भी अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने नाज़रीन इकराम इंडिया के जासूसों को एक्सपेल किया है जो कि हु वर ट्राइंग टू स्टील सीक्रेट्स, यानी वो इंतहाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलिया, ये भारत काटने से बाज नहीं आता, खसलत है ना, तो भारत जो है वो अपनी खसलत से बाज नहीं आया और ये स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो चोरी कर रहे थे। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोजेक्ट, सेंसिटिव किस्म के जो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनके सीक्रेट्स को ये चोरी करने के लिए जासूस भेजे गए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने एक अनस्पेसिफाइड नंबर, अभी तक ये नहीं बताया कितने जासूस हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमने ये जासूस एक्सपेल कर दिए हैं। और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है नाज़रीन इकराम, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एबीसी जो है उसने ये रिपोर्ट किया है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेड रिलेशंस पे भी इंडिया के जो स्पाइज हैं वो चोरी कर रहे थे। तो इंडिया को एक और डिप्लोमेटिक आप कह लें कि धचका लगा है और भारत मजीद एक्सपोज हुआ है। और भारत के एलाइज और जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसमें ये वाला मूव जो है ये भी अहम किरदार अदा करेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।